जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने और अपने माँ-बाप के सपनों को सच करना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एई हो या फिर जेई एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो में हम 1000 लाइक का एम रखते हैं। जैसे ही हमारे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों को सेकंड वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के। आप लोगों को सच में बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चंस देख करके। ये देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। एक बार इस तरीके से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। और देखिए दूसरी बार कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। सबसे पहले बात करेंगे पहले कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ओवन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर इमर्शन इन कोल्ड वाटर। आपको बताना है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है, अगर वो 24 आवर्स के लिए आप लोग की वाटर में इमर्स करी जाती है तो वो कितने परसेंट से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और सेकंड तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि अ गुड ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन। आपको बताना है गुड ब्रिक्स जो होती है वो कितने परसेंट से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो डब्ल्यूपीएससी में, जेपीएससी में, ओपीएससी में, जीपीएससी में, सिक्किम पीएससी में, यूके पीएससी में, यूपी पीएससी में, यानी कि हर तरीके से एग्ज़ाम आप लोग का पूछा गया है। और ऐसे नहीं है, देखिए लेटेस्ट भी है, 2019 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच में आप लोग को मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस करके। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए यार, मुझे आप लोग की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ही आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है। ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, आंसर सी हो जाएगा इसका। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट सेकेंड 1992, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आफ्टर 24 आवर इमर्शन इन कोल्ड वाटर शुड नॉट एक्सीड 20%। 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके वेट के। सेकेंड क्लास की बात करें तो लगभग 22% होना चाहिए, और थर्ड क्लास की बात करें तो 25% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर एक आप लोग की अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्मिथ टेस्ट इस परफॉर्म टू डिटरमाइन। आपको बताना है कि जो स्मिथ टेस्ट होता है हमारा, वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करा जाता है। तो चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, ड्यूरेबिलिटी को, क्रैशिंग स्ट्रेंथ को, वियर को, या फिर स्टोन मिनरल्स को। आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 स्टार आप इस पे लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि स्मिथ टेस्ट जो है हमारा वो परफॉर्म करा जाता है सर स्टोन के लिए। किसके लिए परफॉर्म करा जाता है? स्टोन के लिए। जो आप लोगों ने स्टोन तैयार किया है उसमें चेक करना होता है कि कितने सोल्यूबल मिनरल हैं। अगर वो आपको पता करना है सोल्यूबल मिनरल्स कितने हैं, तो उसके लिए परफॉर्म होने वाला टेस्ट कौन सा होता है हमारा सर? स्मिथ टेस्ट होता है। अब क्वेश्चन बनेगा सर हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, जो हमारा स्मिथ टेस्ट होता है इसको परफॉर्म करते कैसे हैं? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बात करेंगे इसमें टेस्ट होता क्या है। तो देखिए इसमें टेस्ट में हम करते क्या है कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जैसे कि एक स्टोन है तो उस स्टोन में कितने मडी सब्सटेंस है, अगर वो हमको पता करना होता है तो हम करते क्या, अपने एक स्टोन का सैंपल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जितने भी उसमें क्या होते हैं, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं या फिर जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो मडी मिनरल्स होते हैं, वो हमारे सब क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं उस डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना परफॉर्म करते हैं किसको, स्मिथ टेस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये देख सकते हो आप, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन आप लोग को बताना है क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, और वोल्केनिक रॉक होता है। आप लोग को सही आंसर बताना है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग का कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं अभी वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से उठाए हैं। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी मैं आप लोगों को सभी ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सभी का कलेक्शन मेरे पास है। बस आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। वीडियो पे सब लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो लगी कैसी। और हाँ 1000 लाइक
का यार टारगेट रखा है, कोई ज़्यादा लाइक होता नहीं है 1000, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके यार और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो देखिए बिल्कुल सैंड स्टोन का जिस किसी ने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करेंगे सैंडस्टोन होती क्या है, एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक होती है। चलिए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए हम बात करेंगे सैंडस्टोन इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारे मटेरियल होते हैं उनके ग्रेजुअली डिपोजिशन से जो बनने वाली रॉक होती है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है और उसी से बनती है हमारी सैंडस्टोन। अगर हम बात करें सैंड साइज़, जो हमारी सैंड होती है उसका साइज़ कितना होता है, तो याद रखेंगे 0.0625 mm से लेकर के 2 mm के बीच जो साइज़ होता है वो किसका होता है, हमारा सैंड ग्रेन का साइज़ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है जो सैंड स्टोन होती है, तो 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 35 से 55 मेगा पास्कल तक इसकी होती है। ठीक है, बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सैंडस्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी वो कितनी होती है, 2.65 से लेकर के 2.95 तक होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना नहीं होना चाहिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 24 आवर में 5 to 6% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए हमारा सैंडस्टोन में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने सभी आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए, जो कि सैंडस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से भी पूछा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो वो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का ईएससी में भी पूछा जा चुका है, WPSC में भी पूछा जा चुका है, UPPSC स्टेट AE एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, यानी सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, आप लोग को बताना है कि जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की वो शुड बी मोर देन, किससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा 100 मेगा पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखेंगे कि जो आप लोग की गुड बिल्डिंग स्टोन होती है उसकी स्ट्रेंथ या तो 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करता है वो ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा करके दे देता है, हम लोग याद कर लेते हैं मेगा पास्कल में और वो हमको दे देता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो याद रखेंगे 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्रैशिंग स्ट्रेंथ जो होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मेगा पास्कल हमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में रिपीट ना हुआ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट when present in excess quantity change the color of the brick from red to yellow। देखिए कुछ हमारे क्या होता है जब ब्रिक्स हम बनाते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ कंपोजिशंस होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि ये सब के सब ब्रिक्स के कंपोजिशन है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोजिशन है अगर आप उसको एक्सेस में कर दो यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दो तो ब्रिक का जो कलर है वो रेड से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ये आप लोग को बताना है। बिल्कुल आप सब लोग अपना आंसर चूज़ करेंगे कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए जिस किसी ने भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है उनका बिल्कुल सही है। अगर लाइम स्टोन, ठीक है किसकी बात करेंगे, लाइम स्टोन की, अगर लाइम स्टोन आप लोग का एक्सिस में हो जाता है तो ब्रिक्स का कलर सर कैसा हो जाएगा, रेड से येलो हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमारे ब्रिक्स के कंपोजिशन है, अगर वो एक्सिस में हो जाते हैं तो उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हाई एलुमिना हो जाए, तो अगर हाई एलुमिना हो जाए तो ब्रिक्स को कैसा कर देता है, रिफैक्ट्री कर देता है, कंटेंट मेक ब्रिक रिफैक्ट्री। अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए, एक्सेस सिलिका मेक्स द ब्रिक ब्रिटेल, इसकी वजह से ब्रिक्स कैसी हो जाएगी, ब्रिटेल हो जाएगी और वीक हो जाएगी ड्राई होने पर। एक्सेस एल्कलीज, अगर जो एल्कलीज होते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से इफ्लोरेंसिस हो जाता है ऑन ड्राइंग। इफ्लोरेंसिस का मतलब होता है कि जो सफ़ेद सफ़ेद क्या हो जाते हैं उस पर धब्बे बन जाते हैं ब्रिक्स पे। उसके बाद क्या होता है, व्हेन डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ लाइम इज प्रेजेंट इन द ब्रिक इट रिजल्ट इन गुड ब्रिक कलर। अगर मान लीजिए कि लाइम आपका एक प्रॉपर अमाउंट में है तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, एक अच्छा कलर मिलेगा हमारा ब्रिक को। बट इन एक्सेस अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ चेंज द कलर ऑफ ब्रिक टू रेड टू येलो। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से कलर कैसा हो जाएगा हमारा, रेड टू येलो
हो जाएगा। तो देखिए ब्रिक्स से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उसके कंस्टिट्यूएंट से लेकर के जो एक्सिस में हो जाते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ सभी डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से मैं आगे की वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यार ये सारी चीज़ें आप लोग के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम लोगों का भी मन तभी करता है वीडियो बनाने का जैसा आप लोग का रेस्पॉन्स आता है। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोग हमको मोटिवेट करोगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो बना पाएंगे। और ये तो सिर्फ अभी एक सब्जेक्ट की है, और एक सब्जेक्ट में भी सिर्फ एक आध टॉपिक ही मैंने उठाया है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे पास जो आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग हमको सपोर्ट करोगे तो यार हम देखो, न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है ना, बिल्कुल यहाँ पे फॉलो होता है। एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन वाला जो लॉ है वो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, जैसा आप लोग का एक्शन रहेगा वैसे ही हमारा, जैसा आप लोग का रिएक्शन रहेगा वैसे ही हमारा क्या रहेगा, एक्शन रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखिए अभी हमने स्टोन की क्रैशिंग स्ट्रेंथ देखी थी, कितनी थी सर, 100 मेगा पास्कल थी। अभी क्वेश्चन आई है किससे, ब्रिक से, ब्रिक्स की क्रैशिंग स्ट्रेंथ से। और देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ईएससी में भी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, आपको बताना है किससे कम नहीं होनी चाहिए क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। और देख लेते हैं कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए कुछ इस तरीके से ही पूछा गया था। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से पूछा गया, वहाँ पे क्रैशिंग स्ट्रेंथ के नाम से पूछा गया। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की या तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है सर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाता है। अब बात करेंगे सर, आप पूछोगे सर फर्स्ट क्लास की तो आपने बता दिया, सेकंड क्लास की कितनी होती है, थर्ड क्लास की कितनी होती है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स होती है तो उसकी सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो देखिए जो कॉमन ब्रिक्स होती है उसकी अगर हम बात करें तो 3.5 और 25% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर बात करें थर्ड क्लास ब्रिक्स की तो 3.5 भी होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 23% होता है। सेकंड क्लास की बात करें तो आप लोग का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्रैशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है, और 22% क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और बात करें किसकी, फर्स्ट क्लास की, तो सर फर्स्ट क्लास में 10.5 आप लोग का क्रैशिंग स्ट्रेंथ हो जाती है और 20% क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। चलिए आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा में पूछा गया है, उड़ीसा में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, और ईएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ फ्रॉग, जो ब्रिक होती है हमारी, उस ब्रिक में आप लोगों ने एक ऊपर क्या देखा होगा, एक डंप का साइन देखा होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, इस तरीके का जो बना हुआ होता है। तो आपको बताना है कि क्या पर्पज़ होता है उसको प्रोवाइड कराने का। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, आप लोग को सही आंसर बताना है। वो वेट को रिड्यूस करता है, या फिर हमारा जो इम्बोस कर देता है मैन्युफैक्चरिंग को, जो मैन्युफैक्चरिंग नेम होता है उसको इम्बोस कर देता है, या फिर फॉर्म करता है की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, या इम्प्रूव करता है इंसुलेशन बाय प्रोवाइडिंग होल। आप लोग को होल बताना है इसका सही आंसर। तो देखिए जिस किसी ने भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फ्रॉग होता है उसका पर्पज़ होता है क्या, एक ब्रिक और मोटार के बीच क्या होता है, जॉइंट को बनाए रखना होता है। ठीक है, वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी यार। मैं आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया। और उसका काम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड प्रोवाइड कराना होता है ब्रिक और मोटार के बीच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करेंगे। देखिए ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज़ नोन एज, आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें आप क्या करते हो, लाइम जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड लाइम में। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो आपका लाइम होता है, जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड लाइम में, जो कि CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इस प्रोसेस का नाम आप लोग को बताना है क्या होती है। तो देखिए जिस किसी ने भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है स्लैकिंग लाइम। क्या हो जाता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। चलिए
तो स्लैकिंग ऑफ लाइम में मैंने आप लोग को बता ही दिया, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है किसके साथ, रिएक्ट करने की, वाटर के साथ। जैसे ही ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तुरंत रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, या फिर मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ये इसके नाम होते हैं हमारे, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया कैसे रिएक्शन होकर बनता है आप लोग का हाइड्रेटेड लाइम। इस पॉइंट को और देख लीजिए। इट स्लैक्स विगरसली एंड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज टू अबाउट 2 to 5 times ऑफ इट्स लाइम स्टोन। होता क्या है कि देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका लगभग 2 to 2.5 टाइम, यानी कि 2 से 2.5 गुना लगभग इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फैट लाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है वाटर के कांटेक्ट में आने के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फैट लाइम भी बोल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम इज़, आपको बताना है क्विक लाइम कौन सा होता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है आप लोग का, ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी वाटर के साथ रिएक्ट करने की, यानी कि जल्दी से एकदम वाटर रिएक्ट कर लेता है, तो क्विकली रिएक्ट करता है, एकदम क्विकली रिएक्ट करता है, तो इसी के नाम पे हम इसको क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या हो जाएगा सर, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल मैंने आप लोग के लिए 11 क्वेश्चन रखे हैं, और आप लोग कमेंट करके बताना है यार आप लोग का कि कितने इसमें से क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप क्या है कि 11 में से अगर 8 to 9 क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। उसको आप लोग को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के टेस्ट मैं आप लोग के लेता रहूँगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बस आप लोग के कमेंट्स चाहिए यार, प्यारे प्यारे कमेंट्स चाहिए कि हाँ सर चीज़ें कैसी हो रही हैं। ठीक है, वीडियो पे लाइक चाहिए और शेयर चाहिए यार। ठीक है, जितना जल्दी आप वीडियो को शेयर करके इस पर 1000 लाइक करा देंगे, उतनी जल्दी मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार सब लोग अपना सपोर्ट करें यार, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देख लीजिए, ये मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जो हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए, एक हमारा क्या होता है, और होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम का और भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब हम कैल्सिनेशन, एक प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो दो प्रोसेस के नाम आप लोग के सामने आए, एक कैल्सिनेशन आया और दूसरा क्या आया, स्लैकिंग आया। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस आप लोग के सामने है, और स्लैकिंग के लिए आप क्या करोगे, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे और क्या बना दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दोगे, जिसको आप क्या बोल दोगे, हाइड्रेटेड लाइम भी बोल दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो सब लोगों को पता होना चाहिए। ली चैटलेट डिवाइस इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द, आप लोग को बताना है कि जो ली चैटलेट डिवाइस होता है आप लोग का, उसको आप किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हो। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हुआ है, लगभग 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्या हो जाएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है वो आप लोग का ली चैटलेट एपरेटस के थ्रू या ली चैटलेट डिवाइस के थ्रू आप लोग का पता करा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म करे जाते हैं सीमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने ली चैटलेयर आप लोग को बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ली चैटलेयर मेथड आप लोग का होता है, इसमें आप लोग का साउंडनेस वैल्यू जो होती है शुड नॉट एक्सीड 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट देख लीजिए, जैसे कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, तो ये किसके लिए करा जाता है, फाइननेस के लिए। सीव मेथड होता है, सेडिमेंटेशन टेस्ट। तो ये जितने भी टेस्ट हैं सबके सब क्या है, डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट, के सीमेंट के जो पार्टिकल हैं वो कितने फाइन है उसको पता करने के लिए परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का विकेट एपरेटस टेस्ट। तो विकेट एपरेटस टेस्ट किस लिए कराया जाता है, सेटिंग टाइम होती है सीमेंट की या कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट की, उसको पता करने के लिए यूज़ करा जाने वाला टेस्ट है आप लोग का विकेट एपरेटस।
ली चैटलियर की बात करें, ली चैटलियर हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ये दोनों मेजर करते हैं हमारी साउंडनेस को। किसको मेजर करते हैं? साउंडनेस को। अगर बात करें ब्रिक्वेट मेथड की, तो ब्रिक्वेट मेथड जो यूज करा जाता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। बात करें क्रैशिंग स्ट्रेंथ की, तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ आप लोगों को मालूम ही है सभी को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज करा जाता है। तो सीमेंट के जितने भी टेस्ट थे, क्या उनका पर्पज़ होता है, वो सभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है। टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल इज, आपको बताना है जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, अगर आपको रिटार्ड करना है, रिटार्ड का मतलब हो गया यहाँ पे इंक्रीज करना है। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम को आपको इंक्रीज करना है सीमेंट के, तो आप इनमें से किसका यूज़ करोगे? तो देखिए, अगर आपको सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करना होता है तो हमको यूज़ करना होता है रिटार्डर। क्या यूज़ करने होते हैं हमको? रिटार्डर। तो इनमें से आप लोग को बताना रिटार्डर कौन सा होगा। तो बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है जिप्सम को, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम हमारा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? रिटार्डर की तरह इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए सीमेंट के। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड अगर आप और भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कितने परसेंट होता है, लगभग 2 से 3% हमारा जिप्सम होना चाहिए। अगर आप लोग को इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है जिप्सम की वो कितनी होती है? तो लगभग 2 से 3% हमारे पास जिप्सम होता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और प्रिवेंट करता है फ्लैश सेटिंग को, ठीक है। तो यार आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन आप लोग बताना और कमेंट करके बताना यार आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। टोटल 11 क्वेश्चंस थे, कितने आप लोग के सही हुए ये चीज़ भी कमेंट करनी है। और क्वेश्चंस की क्वालिटी के बारे में अपना थोड़ा सा रिव्यू, अपना फीडबैक ज़रूर देना यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो आप लोग के सपोर्ट और प्यार इस तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगा बहुत सारे क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, आर एस खुरमी का चाहते हैं, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आईएएस मास्टर की बुक से चाहते हैं, और हाँ, जो क्रैश कोर्स है एसएससी जेईई का, अगर वो देखना चाहते हो तो सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है यार, जाकर के आप विजिट कीजिए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और सबके सब वीडियो A1 क्वालिटी की हैं। तो जाकर के वीडियो को देखिए और वहाँ पे भी अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।